हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की कक्षा में सत्र का शुभारंभ हम ऑलरेडी मंगलाचरण के साथ कर चुके हैं। साथ ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कक्षा जो है वो भी आज हम पढ़ चुके हैं। एक श्लोक, आज का श्लोक जो है वो है गीता का सार अध्याय 2 से। श्लोक नंबर जो है वो है आपका 64। 64 श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज, चैप्टर नंबर 2, वर्स नंबर 64। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2, श्लोक संख्या 64। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् रन आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। अनुवाद। किंतु समस्त राग और द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधियों से इंद्रियों पर भारी रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषय स्तरों पर क्यों ना दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति और विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। कर्म करना या ना करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतुकी कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। ये टॉक इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली बातें सीखने वाली हैं। ठीक है, क्या बताया जा रहा है इसमें? किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। राग और द्वेष। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मा वश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। अब राग और द्वेष से मुक्त बता रहे हैं, समस्त राग और द्वेष से मुक्त। धीरे धीरे पढ़ाऊंगी, थोड़ा मेरे से बोला नहीं जा रहा, सर में दर्द हो रहा है बहुत, क्योंकि काफी एनर्जी पहली क्लास में लग गई और तबीयत ठीक नहीं है, गला भी बार बार हो रहा है खुश्क थोड़ा। राग तथा द्वेष से मुक्त होने का अभिप्राय है मानसिक चेतना का। ये वो लेवल है जहां पर साधक समस्त जीवों के प्रति समभाव रखता है। वो ना तो उसकी प्रशंसा करने वाले जीवों के प्रति राग रखता है, ना ही उनसे घृणा करने वाले अथवा उनसे श्रेष्ठ लोग, जो हमसे बेटर लोग हैं, उसके प्रति द्वेष रखता है। वो हर एक में, प्रत्येक में क्या देखता है? श्री कृष्ण भगवान जी का दर्शन करता है। मतलब कृष्ण भगवान जी के अंदर ही सबको देखता है और सबके अंदर, सॉरी, कृष्ण भगवान जी को देखता है और सभी व्यक्तियों को कृष्ण का अंश मानता है और उन पर करुणा का भाव भी रखता है। ठीक। तो राग क्या होता है? बेसिकली अटैचमेंट होता है, और द्वेष का मतलब होता है रिपल्शन। हमें इन दोनों से बचना है, मुक्त होना है। ना राग में फंसना है, ना द्वेष में फंसना है। ये दोनों क्या है? ड्युअलिटीज हैं, द्वंद्व हैं। इन दोनों में नहीं फंसना। अटैचमेंट हो गया राग, अटैचमेंट है, द्वेष हो गया रिपल्शन। रिपल्शन ये एक तरह से अटैचमेंट होती है, मतलब किसी चीज से द्वेष करना, नफरत करना, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नफरत है, नफरत है, नफरत है। तो नफरत से भी क्या हो जाता है कि एक तरह का ये भी हमारा अटैचमेंट होता है। ये कौन सा अटैचमेंट होता है? ये हमारा नेगेटिव अटैचमेंट होता है। एक सेकंड रुकना, मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर रही हूँ, मुझे याद दिला देना। ठीक है। तो क्या बता रही थी? हाँ, जैसे कुछ ब्रह्मचारी होते हैं, आपको बता रही थी राग और द्वेष। राग का मतलब तो हो गया अटैचमेंट, पॉजिटिव वाला अटैचमेंट कि ये मुझे चाहिए, ये मुझे ही चाहिए, मुझे मिल जाए, मुझे 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 ही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, हो गया अटैचमेंट। जो नेगेटिव वाला अटैचमेंट हो गया वो होता है आपका द्वेष। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे नफरत है, नफरत है, नफरत है इससे, नफरत है, नफरत है इससे। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया नेगेटिव वाला अटैचमेंट। जैसे कुछ ब्रह्मचारी होते हैं,
वो औरतों से बड़ा ज्यादा नफरत करते हैं। कुछ ब्रह्मचारी ऐसे होते हैं जो औरतों से बड़ा ज्यादा नफरत करते हैं। आपको इसके बारे में पहले भी चर्चा की थी कि किस तरह से जो मायावादी सन्यासी होते हैं उनको औरतों से नफरत होती है ना। तो इस तरह से एक बार क्या हुआ था, प्रभुपाद जी के साथ सैर करते करते एक मायावादी प्रभुपाद जी के साथ मंदिर तक में आया। वो पूरे रास्ते भर में वो औरतों के बारे में फालतू बातें करता है। औरतें नरक का द्वार होती हैं, इनको तो होना ही नहीं चाहिए, दुनिया में नहीं होना चाहिए, सारी औरतों को तो मर जाना चाहिए, इस तरह से वो फ्लांटिंग बड़ा वो करता है। प्रभुपाद जी पूरे रास्ते भर में खामोश रहे। लेकिन जैसे ही प्रभुपाद जी टेम्पल में आए, मंदिर में पहुंचे, तो वहां पर जो वैष्णवी माता है, मतलब माता जन जो थी, उन्होंने प्रभुपाद जी के चरणों में कमल का फूल अर्पित किया, प्रभुपाद जी को नमस्कार किया, पंचांग प्रणाम इस तरह से किया। तो प्रभुपाद जी ने उनको आशीर्वाद दिया। तो प्रभुपाद ने बोला कि अगर आपको इसमें से जो लड़कियां, मतलब जो भी माता लोग जो है ना यहाँ पर, इसमें से एक भी माता जी को अगर आपने अपना गुरु मान लिया ना, तो आपका भगवत धाम पक्का हो जाएगा। तो जो साधु सच्चा वाला होता है, संत सन्यासी सच्चा वाला होता है ना, वो कभी भी आपको इस तरह से दूसरे के बारे में ना द्वेष नहीं सिखाता, कभी भी। जैसे कई लोग होते हैं इस तरह से ब्रह्मचारी होते हैं, वो इतना ज्यादा नफरत करते हैं ना औरतों के, मतलब कि जैसे उनका मानना होता है औरतें नरक का द्वार है। इवन मूवीज में भी आप लोगों ने देखा होगा, एक फिल्म आई थी श्रीमान आशिक, उसमें जो होता है अनुपम खेर, अनुपम खेर ना भगवा रंग का कपड़ा पहनता है, साधु संत टाइप बन जाता है, बाबा बाबा जैसे, और अपना वो एक मीटिंग बनाता है, कि अलग मीटिंग नहीं, क्या बोलते हैं उसको, ग्रुप क्लब बनाता है। उस क्लब का नाम होता है औरतें नरक का द्वार है। औरतें नरक का द्वार है, और वो सड़कों के ऊपर जुलूस निकाल निकाल के जाते हैं ऐसे करके, औरतें नरक का द्वार है, औरतें नरक नरक का द्वार है, औरतें नरक का द्वार है। ठीक है। और वो गाना भी गाता है, लड़कियों से ना मिलो तुम, लड़कियां तो हैं बलाएं, सुबह शाम मत करो तुम लड़की 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 लड़की। ब्रह्मण प्रभु जी कह रहे हैं, हाँ उनको भी याद है, उन्हें सुना है। तो ये क्या था कि लड़कियों से नफरत करो, औरतें नरक का द्वार है, औरतें नरक का द्वार है। एक और मूवी आई थी हलचल करके, उसमें भी सेम जो परिवार था, उसमें सिर्फ 5 पुरुष बताए थे, अमरीश पुरी, आगे उसका परेश रावल लड़का था, जैकी श्रॉफ लड़का था, अरबाज खान लड़का था, और भी 2, ये अक्षय खन्ना लड़का था, एक लड़का कोई और था। उनके दरवाजे के बाहर लगे बोर्ड लगा के रखा था उन्होंने, औरतों का और कुत्तों का इस घर में आना मना है। तो ये क्या हो गया, एक तो हो गया आदमियों से अटैचमेंट, बहुत ज्यादा आदमी आ सकते हैं। दूसरा, औरतों के साथ नेगेटिव अटैचमेंट इतना ज्यादा है कि औरतें नहीं चाहिए, हमें अपने घर के अंदर औरत नहीं चाहिए। औरतों का और कुत्तों का इस घर में आना मना है, औरतें नरक का द्वार है। और जो मैंने आपको प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल सुनाया कि कैसे एक मायावादी था, वो पूरा फिलोसफी रास्ते भर में झाड़ता है, औरतें नरक का द्वार है, नरक का द्वार है, नरक का द्वार है। तो ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है ना। तो प्रभुपाद जब उनसे मिले, तो प्रभुपाद ने बोला कि इसमें से एक भी वैष्णवी की शरण में अगर तुम चले जाओगे, तो तुम्हें भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। बिकॉज इस तरह से नफरत करके औरतों से तुम तो नरक में ही जाओगे। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान जी से नफरत करेगा, या भगवान जी की बनाई हुई किसी चीज से नफरत करेगा, बिकॉज औरत हो चाहे आदमी हो, बनाया तो जीवात्मा को किसने, कृष्ण भगवान ने बनाया ना। अगर आप कृष्ण भगवान जी की बनाई हुई चीज से नफरत कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, फिर यही होगा, फिर आपको नरक का भोगना पड़ेगा। तो वही चीज हमको यहाँ पर बताया जा रहा है कि इच्छा द्वेष से, सॉरी, राग द्वेष, इच्छा द्वेष वाला जो है ना श्लोक, वापस 7 चैप्टर में आएगा, गलती लगी मेरे को, ये आ गया, राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्। राग द्वेष, समस्त राग और द्वेष से क्या होना है, मुक्त होना है। अपने इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति विष्णु भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। ठीक है। तो औरत नरक का द्वार है, ऐसे बेसिकली जो ब्रह्मचारी होते हैं ना, वो ब्रह्मचारी रह नहीं पाते। पहली बात, ये ब्रह्मचारी अभी है ही नहीं। अगर एक्सट्रीमली उन्हें करता हुआ, उन्होंने मतलब कि उन्होंने रखा हुआ ना अपने आप को कि एज अ ब्रह्मचारी कर रहे हैं वो अपने आप को प्रैक्टिस, तो ये उनको पतन की ओर लेकर जाएगा। बिकॉज लेडीज से हेट कर रहे हैं ये, ही हेट लेडीज, ये औरतों से नफरत करते हैं ऑन द नेम ऑफ बीइंग ब्रह्मचारी। जो सच्चा सन्यासी होता है वो डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है लेडीज के साथ, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ करके रखता है। ये तरीका जो है ये अच्छा है। जैसे प्रभुपाद जी के समय पर क्या हुआ था, एक प्रभुपाद जी पाश्चात्य देशों में, मतलब अमेरिका लंदन शंदन कहीं पे प्रवचन दे रहे थे। तो वहां पर एक औरत थी, वो आई, मतलब यंग लड़की, जवान लड़की थी, वो आई, उसने बोला, स्वामी जी आई लव यू, विल यू मैरी मी। तो प्रभुपाद जी ने बोला, माय डियर डॉटर, मैंने अपना ये जीवन जो है पूरा का पूरा कृष्ण को समर्पित कर दिया है। तुमसे गुजारिश है कि तुम भी कृष्ण की सेवा करो, अपना जीवन जो है कृष्ण में दे दो। तो प्रभुपाद जी ने इस तरीके से उसको हैंडल किया।
ना कि इसके ये उल्टा है, ये कुछ नहीं है, देखो साधु को ऐसे बोल रही है। प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं, प्रभुपाद ने माई डियर डॉटर, मेरी प्यारी पुत्री, प्रभुपाद जी ने उसको पुत्री कहकर संबोधित किया। ब्रह्मचारी शब्द जो होता है, लोगों को लगता है कि ब्रह्मचारी से या सन्यास का मतलब, लोगों को लगता है कि सन्यासी जो हो गया वो दुनिया से कट गया, वो सबसे कट गया। अब मतलब अपने माँ बाप को छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, भाई को छोड़ दिया, बहन को छोड़ दिया। जबकि हमारे वैष्णव सन्यासी जो होते हैं ना, वैष्णव सन्यासी, वो पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को, भगवान के द्वारा बनाई हुई पूरी कायनात को अपना घर मान लेते हैं, कि भगवान कृष्ण का घर है। इसमें जितने भी लोग हैं, जितनी भी जीवात्मा है, वो मेरा कोई भाई है, कोई मेरा पिता है, कोई मेरी बहन है, कोई मेरी बेटी है। वो इस तरह से मानते हैं। सन्यासी बनने का मतलब ये नहीं है कि आपका परिवार में खाली अब आप इकलौते रह गए। सन्यासी बनने का मतलब है वसुदेव कुटुंबकम, सभी जो कृष्ण का जितना भी परिवार है वो सारा आपका परिवार हो गया। आपकी जिम्मेदारी बन गई सभी लोगों को भगवत धाम लेकर जाने की, आपकी जिम्मेदारी बन गई सबको भक्ति भजन सिखाने की, 84 लाख योनियों से मुक्त करने की। तो ये वैष्णव सन्यासी का ब्रॉड माइंड ऑफ कंसेप्ट है ना। जो दूसरा है वो संकुचित है, ब्रह्मचारी ये छूना नहीं, छूना नहीं, पीछे पीछे छूना नहीं, छूना नहीं, लड़कियों से ना मिलो तुम, लड़कियां तो हैं बलाएं, औरतें नरक का द्वार है। ये क्या है? ये संकुचित टाइट सोच है। ये आपको कभी भी भगवत धाम लेके जाने वाली सोच नहीं बनेगी। तो जो सन्यासी होता है, जो वैष्णव सन्यासी होता है, वो हर स्त्री को अपनी माता का दर्जा देगा, हर बच्ची को अपनी बहन का, बेटी का दर्जा देगा, ना कि इसका कि औरत से नफरत करो। नफरत करने के लिए औरत नहीं बनाई है। आपको पैदा कर, इवन सन्यासी साधु संत ब्रह्मचारी को पैदा करने वाली भी एक औरत थी। आदमी अकेला नहीं था इसमें। औरत ने पेट में जगह दी तो आदमी रहा ना उसके अंदर। तो सच्चा सन्यासी जो होता है वो डिस्टेंस को मेंटेन करके रखता है। ऐसी ना, हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु प्रभु जी है ना, परम पूज्य अमोघ लीला दास प्रभु जी, वो मुझे मतलब मुझे नहीं, मतलब लेक्चर में मैं सुन रही थी उनके, मतलब मैंने सुना था कि प्रभु जी को, जैसे प्रभु जी हम देखते हैं कि प्रभु जी काफी हैंडसम है, 43-45 साल की, 46-47 साल की उम्र है उनकी। तो प्रभु जी आज भी काफी हैंडसम है, सुंदर है, गोरे चिट्टे हैं। तो एक मंदिर में आने वाली स्त्री का दिल उन पर आ गया कि प्रभु जी मुझसे ना शादी कर लो आप ये छोड़ दो, सन्यासी सन्यासी टाइप, ब्रह्मचारी शर्मचारी, आप प्लीज शादी कर लो। तो मुझे मुझे ना आप इतने पसंद हो, इतना पसंद हो कि मैं आपसे कोई ना कोई रिश्ता बनाना चाहती हूँ। प्रभु जी ने उसको बोला तो ठीक है, आप मेरे से रिश्ता बनाइए ना, आपको किसने रोका है? आप मेरी माता बन जाइए, आप मुझे अपना बेटा बना लो, मुझे अपना पुत्र बना लो। अगर आपको लगता है कि माता बनने की उम्र नहीं है अभी आपकी, आप मतलब ये भी यंग हो, छोटे हो, तो आप मेरे को अपनी मेरे को अपना भाई बना लो, रखड़ी बांधो मेरे को, टिक्का लगाओ मेरे को, है ना, टिक्का लगाते हैं, तिलक, तिलक लगाओ मेरे को, राखी बांधो मेरे को। तो जीवन तो मेरा कृष्ण को समर्पित कर दिया है, लेकिन माता जी मेरा मेरा आपके दिल में, अब देखो ना, किसी स्त्री को अपनी माँ का दर्जा देना कितना बड़ा होता है ये, किसी स्त्री को अपनी बहन का दर्जा देना कितना बड़ा होता है ये औरत के लिए। सम्मान की बात है, सम्मान की बात है ना ये। वो आदमियों को गुस्सा चढ़ता है कभी कभी जब औरत उसको बोल देती है भैया, मैं भैया नहीं हूँ। आदमियों को गुस्सा चढ़ता है, लेकिन औरत को कभी बुरा नहीं लगता। अगर किसी औरत को आप अपनी बहन बोलोगे, आप अपनी बेटी बोलोगे, आप अपनी माँ बोलोगे ना, औरत को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये सम्माननीय शब्द है हमारे लिए, औरतों के लिए। कि कोई आदमी हमको बहन बोल रहा है, कोई आदमी हमको बेटी बोल रहा है, कोई आदमी हमको अपनी पुत्री बोल रहा है, कोई माता, माता का स्तर देख रहा है, माता का रूप किसी के आदमी को हमारे अंदर नजर आ रहा है। तो ये औरत के लिए अपने आप में एक गर्व की बात होती है, सम्मानित बात होती है, कि सम्माननीय बात है कि हाँ हमें एक आदमी ने दर्जा दिया माता का, कि हमें वो माँ माँ स्वरूप मान रहा है ना। तो ये एक सन्यासी का काम होता है, डिस्टेंस मेंटेन भी कर लेता है, और लेडीज को रिस्पेक्ट के साथ मना करने का ये अच्छा तरीका है। अब चाहे राग हो द्वेष हो, ये दोनों ही जो ड्युअलिटीज है हमको फंसा देती हैं। तो इसीलिए इंद्रियों को संयम रखना ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। तब उसके बाद भगवान जी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। जैसे दशरथ जी का नाम है दशरथ। दशरथ, दश का मतलब होता है 10, 10 इंद्रियों को, 10 इंद्रियों के रथ पर जो सवार है, लेकिन उनको वश में किया हुआ, कंट्रोल में किया हुआ है, तो मतलब है दशरथ का ये। क्योंकि दशों की दशों इंद्रियां कहाँ लगी हैं? 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां, 5 हमारी कर्म इंद्रियां वश में है सारी की सारी उनकी, इसलिए श्री राम है उनके पास। कौशल्या माता, कौशल जो एक्सपर्ट है, कुशलता पूर्वक जिसकी इंद्रियां लगी हुई है कृष्ण भगवान जी की सेवा में, भगवान राम की सेवा में, जो ऐसे हैं, उनके पास भगवान जी की कृपा आती है। तो इसीलिए ऐसा व्यक्ति भगवान जी की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। और ऐसे लोग दिव्य स्थिति में होते हैं। दिव्य स्थिति मतलब वसुदेव स्थिति, देव की मतलब भक्ति। जो दिव्य स्थिति में है और जिनके पास भक्ति है उनके पास ही कृष्ण आते हैं। ऐसे ही दत्तात्रेय किनके पास, किनके यहाँ पर गए? अत्रि मुनि के पास यहाँ पर आए, अत्रि मुनि, है ना। अत्रि मुनि
प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। अत्री, अत्री, त्री का मतलब त्री, तीन, थ्री, अत्री, तीन गुणों से परे हैं, दिव्य है। अनुसूया, अनुसूया का मतलब जो ईर्ष्या के बिना है, यानी कि प्रशंसा से भरे हुए, है ना। तो अनुसूया और अत्रि मुनि के यहाँ पर गए दत्तात्रेय जी। तो भगवान कब प्रकट होंगे? जब हम प्रकृति के तीन गुणों से परे हो जाएंगे। हम कहते हैं ना, हमारे घर भी लड्डू गोपाल पैदा हो जाए, बाल गोपाल आ जाए, कृष्ण भगवान हमारा लड़का बन के पैदा हो जाए, ऐसे नहीं पैदा होंगे। उनके लिए क्या करना पड़ेगा? हालांकि भगवान जो है, उनका आना उनका जाना तो दिव्य होता है, इस तरह से जन्म नहीं होता। जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान गीता में बोलते हैं। लेकिन हमें लगता है कि मतलब बेसिकली प्राकट्य होना है ना भगवान का, वो बोलते हैं। तो भगवान कब प्रकट होंगे? जब हम प्रकृति के तीन गुणों से परे होंगे और ईर्ष्या और द्वेष से हम मुक्त हो जाएंगे, राग और द्वेष से मुक्त हो जाएंगे, तब प्रकट होंगे। जब हमारी दसों इंद्रियां पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगी होंगी, कुशलता पूर्वक भगवान जी की सेवा में लगी होंगी, तब भगवान कृष्ण जो होंगे हमारे घर में अपीयर होंगे। तो ये जो डुअलिटीज है, राग और द्वेष की, इनसे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो, अटैचमेंट किससे होनी चाहिए? भगवान जी से। द्वेष किससे होना चाहिए? द्वेष किसी से भी नहीं होना चाहिए, किसी से नहीं करना। तो इस प्रकार से वास्तव में व्यक्ति जो है अपनी इंद्रियों को समर्पित कर पाता है, संयमित कर पाता है, कंट्रोल कर पाता है, भगवान जी की सेवा में लगा पाता है, अपनी आप को भगवान जी की सेवा में नियुक्त कर पाता है। और भगवान जी की कृपा, भगवान जी की कृपा से फिर वो क्या करता है? अपने भक्ति भजन में आगे बढ़ पाता है, भगवत धाम में जाने का अधिकारी बन पाता है। अदरवाइज तो मुश्किल है, जो राग द्वेष में फंस जाएगा, है ना। नित्यानंद प्रभु का भी उदाहरण ले सकते हो आप। जगाई मधाई नाम के दो असुर थे, आसुरी प्रवृत्ति थी, बेसिकली असुर तो नहीं थे, लेकिन प्रवृत्ति उनकी आसुरी थी। आसुरी प्रवृत्ति के दुष्ट ने श्री नित्यानंद प्रभु पर आक्रमण करके उनको आहत कर दिया, फिर भी उन्होंने उनके प्रति अपने संभाव को नहीं त्यागा। उन्होंने भगवान जी से उनको माफ करने के लिए गुजारिश की कि भगवान ये बेचारे, इनको माफ कर दो, इनको नहीं पता लगा, कोई बात नहीं, इनको माफ कर दो भगवान। तो इंद्रियों में वश करने का मतलब क्या है? बाहरी रूप से इंद्रियों को उनके विषयों से दूर करना ही एकमात्र नहीं है। जैसा पहाड़ होते हैं या फिर जंगल होते हैं, जंगलों में साधना करने वाले जो योगी गण करते हैं साधना, जंगलों में जाकर, पहाड़ों पर जाकर, पर्वतों पर जाकर, वो बलपूर्वक अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से दूर रखते हैं। जैसे लंबी अवधि के उपवास रखना, उसके बाद न्यूनतम आहार लेना, योगियों द्वारा किए जाने वाला एक ऐसा इंद्र निग्रह क्या है? अपूर्ण है। इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए लोग कहते हैं ना, देखो गीता में आप लोगों ने जो पहले पढ़ी हुई है श्रीमद् भगवत गीता, उसमें आप लोगों ने पढ़ा ना कि 6 चैप्टर में भगवान गीता में बोलते हैं, ना जो ज्यादा खाता हो, ना जो ज्यादा सोता हो। तो संयमित करना, संयमित कंट्रोल में रखना, तो वही सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना। ऋषिकेण ऋषिकेश, ऋषिकेश भगवान का नाम क्या है? ऋषिकेश, जो समस्त इंद्रियों के स्वामी है, सबकी इंद्रियों के स्वामी है। तो भक्ति साम्य सिंधु ग्रंथ से कोट किया मैंने श्लोक, ये पहले खंड का या पहली लहर का या पहली सिंधु का पहले अध्याय का 12वें नंबर का श्लोक। समस्त इंद्रियों को ऋषिकेण द्वारा, इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा में लगाना ही क्या है? भक्ति है। योगियों की तरह इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना तो बहुत कठिन है और इम्प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल प्रक्रिया नहीं है ये, अव्यवहारिक प्रक्रिया है। तो कलयुग में तो ऐसा इंद्र निग्रह अधिकांश लोगों के लिए असंभव है, इम्पॉसिबल है। इसीलिए इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाकर वश में रखना। सुबह वाले श्लोक में भी तो यही पढ़ा हमने, क्या बोलते हैं, भागवत महापुराण के श्लोक में, अपनी स्वस्थ इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो, शुद्ध हो जाएंगी। इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाकर वश में रखना अधिक सरल और लाभकारी है। इंद्र को कृष्ण की सेवा में लगाने का मतलब है आंखों को फिल्म थिएटर से, आंखों को, आंखों से थिएटर का दर्शन नहीं करने जाना। लड़की डांस कर रही है, लड़के नाच रहे हैं, उसको दर्शन नहीं करना। आंखों से भगवान जी के अर्च विग्रह का दर्शन करना, कानों से हरि कथा का सुनना, गाने नहीं सुनने, हरि कथा सुननी। लड़ाई हुई, वो क्या हो गया, सुनो सुनो सुनो, उसके घर में क्या बात हो रही है, क्या बोल रही है, लड़की लड़के के साथ मोटरसाइकिल पे आई थी रात को, तभी इसके पापा इसको मार रहे हैं, हाँ अच्छा और क्या कह रहे हैं। ऐसी बातें सुनने के लिए हमको कर्ण नहीं दिए, कान नहीं दिए भगवान ने। भगवान जी की हरि कथा सुनने के लिए भगवान ने हमें कान दिए। पृथु महाराज कहते हैं, हे भगवान मेरे को 1000 कान दे दो, ताकि मैं 1000 कानों से आपकी कथा का श्रवण कर सकूं, पान कर सकूं, है ना। कानों से हम भगवान जी को देख सकते हैं, कर्णों के माध्यम से, कानों के माध्यम से हम देख सकते हैं। और क्या बोला, जीवा, जीवा का काम होता है बोलना। उल जलूल नहीं बोलना चाहिए हमको, भगवान जी की कथा के बारे में ही बोलना चाहिए, भगवान जी के बारे में बोलना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए मुंह का इस्तेमाल करना चाहिए, साथ ही खाने के लिए प्रसादम का इस्तेमाल करना चाहिए, पाने के लिए। ठीक है, ये नहीं है कि वो क्या बेच रहा है, वो क्या बेच रहा है दुकानदार, वो कौन आ गया है वहां पे,
वो तो टिक्कियां समोसे बड़ा सही बेचता है वो अंकल, चल यार उसकी रेडी में जाएंगे, आज टिक्कियां समोसे खाएंगे। अंकल चटनी डालो, अंकल हरी चटनी, अंकल गोलगप्पे, और तीखा भैया और तीखा, मजा नहीं आया, और पापड़ी दो और पापड़ी, मजा नहीं आया। इस तरह के लिए भगवान ने हमको ये इंद्रियां नहीं दी हैं जीभ वाली, हरी कथा करने के लिए दी है, प्रसादम पाने के लिए दी है। ठीक है। मतलब वहां पे जैसे लिखा है जो हमने पढ़ा नारद मुनि जी के लिए कि वो मितभाषी हैं, कम बोलते हैं या फिर मौनी बाबा बन के रहते हैं। हम लोग मौनी बाबा नहीं बन के रह सकते, हमको तो बोलने की आदत है। तो हम क्या बोले, हरी कथा बोले, कृष्ण के बारे में बोले, ये सही है। आंखों से दर्शन करना, हाथों से अर्च विग्रह की सेवा करना, पैरों का इस्तेमाल करना भगवान जी के मंदिर में जाने के लिए, तीर्थ स्थान में जाने के लिए। इस तरह से हमारी इंद्रियां जो है भगवान जी की भक्ति भजन करने से, उनकी सेवा में लगने मात्र से शुद्ध हो जाएंगी। और हम अपनी जो ये जो उपाधि है ना कि मैं डॉक्टर, इंजीनियर, प्रधानमंत्री हूँ, इनसे मुक्त हो जाएंगे। तो इंद्र को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना। और साथ ही शास्त्रों में उदाहरण आपका आता है महाराज अम्बरीश का। अम्बरीश जो है समस्त इंद्रियों को इसी तरह से लगाते थे अपना भगवान जी की सेवा करने के लिए। उससे क्या हुआ, अम्बरीश महाराज जी को भगवान जी की कृपा यानी कि प्रसाद रूप में प्राप्त हुआ। कृपा का मतलब क्या होता है, कर और पा। जो करेगा वही तो वो व्यक्ति पाएगा, कोई अगर करेगा तो ही तो वो पाएगा ना। कृपा, कर और पा, प्रसाद, क्र और पा। करेगा तो पाएगा, क्या पाएगा, प्रसाद पाएगा। प्रसाद का मतलब हो गया प्रभु के साक्षात दर्शन करना। तो हमें हर वस्तु में प्रभु के साक्षात दर्शन करने चाहिए। ठीक है, यही इस श्लोक का वो है, किसी से भी राग नहीं करनी, किसी से द्वेष नहीं करनी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील जय प्रभुपाद की जय, जय श्री की कृष्ण जय चंद्र भगवान की जय भगवान जय, की श्रीमद् भगवत की गीता जय। यथारूप की भगवान के रूप की की जय। आज के आनंद की उनकी आप सभी भक्तजनों की जय उनकी अक्षय जय तृतीया की जय, जय अक्षय तृतीया पे दान देने वालों की जय। जय। जय ठीक है, तो आप सभी भक्तों से निवेदन है महाराज जी के लिए, महाराज जी के मंदिर के लिए प्लीज 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 ज्यादा से ज्यादा दिल खोल कर जो है दान दो।